A beautiful morning, my dear students. Today our topic is the Sayyid dynasty AD 1414 to AD 1451. It means सैयद डायनेसिटी जो थी वो 1414 से लेके 1451 एडी तक ही चली थी। देखिएगा, खिज़र खां कन्क्यूअर्ड दिल्ली इन 1414 एंड द रूल ऑफ द सैयद डायनेसिटी बिगेन। जो हमारा ये द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली लेसन है, हिस्ट्री का थर्ड लेसन, वो आज हम रीड कर रहे हैं। उसी के बारे में आगे जो पहले हम रीड कर चुके हैं, अगला जो है हम आज कर रहे हैं। देखिएगा, खिज़र खां ने कहा, ये कहता है कि खिज़र खां ने जो है दिल्ली की गद्दी को जीत लिया था, 1414 में दिल्ली को जीत लिया था। एंड द रूल ऑफ द सैयद डायनेसिटी, और वो सैयद वंश का जो है राजा बन गया था, शासक बन गया था, उनका जो है शासन शुरू हो गया था। देयर वर 4 सैयद किंग्स। यहाँ जो है इसके अंदर सैयद किंग्स में जो है 4 राजा हुए थे। मुबारक शाह सक्सीड हिज फादर। मुबारक शाह जो है अपने पिता के उत्तराधिकारी बने, यानी कि खिज़र खां के वो उत्तराधिकारी बने। ही वॉज ए मैन ऑफ विज़न, वो एक जो है दूरदर्शी व्यक्ति थे, दूर का वो सोचते थे, एक अच्छे शासक थे। बट द नोबेल्स वर अगेंस्ट हिम, लेकिन जो नोबेल्स थे, जो रईस लोग थे, वो उनके खिलाफ थे। मोस्ट ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंट इन कंट्रोलिंग हिज नोबेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका जो है स्पेंड हो जाता था नोबेल्स को कंट्रोल करने में। मोहम्मद शाह वॉज मुबारक शाहज़ नेफ्यू, जो मोहम्मद शाह था वो मुबारक शाह का भतीजा था। ड्यूरिंग हिज रीजन द नोबेल्स बिकेम वेरी पावरफुल। जो है इसके दौरान इस मुबारक शाह का जो मोहम्मद शाह जो था, क्या था, भतीजा था, और मोहम्मद शाह के आने से इनका जो शासन था वो बहुत ही पावरफुल हो गया था, नोबेल्स का शासन। द लास्ट रूलर अलाउद्दीन अलाम शाह सैयद, जो लास्ट रूलर बने इस सैयद वंश के, वो अलाउद्दीन अलाम शाह सैयद थे। लॉस्ट दिल्ली टू बाहुबल लोधी इन 1451, इन्होंने जो है दिल्ली को खो दिया था। बाहुबल लोधी ने इनसे जो है दिल्ली को छीन लिया था 1451 में। विद दिस द रूल ऑफ द सैयद डायनेसिटी केम टू एन एंड, इसी के साथ जो है इनकी सैयद जो वंश था वो समाप्त हो गया था। अब नेक्स्ट जो है लोधी डायनेसिटी पढ़ेंगे हम। सैयद वंश में हमें पता चल गया कि 4 शासक थे। फर्स्ट जो था खिज़र खां, मुबारक शाह, और जो है मोहम्मद शाह, और जो है फोर्थ क्या था हमारा, अलाउद्दीन अलाम शाह सैयद। नेक्स्ट देखिए लोधी डेंसिटी में क्या था, AD 1451 से 1526 तक की थी ये। बहलोल लोधी वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेसिटी। बहलोल लोधी जो थे वो फर्स्ट रूलर थे लोधी वंश के। ही अपॉइंटेड लॉयल अफगान नोबेल्स एज गवर्नर्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस। मतलब कि जो लोधी वंश था 1451 से AD से लेके 1526 तक ही चला था, और फर्स्ट जो इसके रूलर थे वो लोधी डेंसिटी के, वो बहलोल लोधी थे। और उन्होंने जो अपॉइंट किया था लॉयल अफगान नोबेल्स को, यानी वफादार अफगान रईसों को नियुक्त किया था। किस चीज़ के लिए, एज गवर्नर्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस, यानी कि महत्वपूर्ण जो प्रांत थे, महत्वपूर्ण जो राज्य थे, उनके राज्यपालों के रूप में उन्हें नियुक्त कर दिया था। किसको, अफगान रईसों को। फिर कहता है हिज सल्तनत स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू बिहार, उसकी जो सल्तनत थी वो पंजाब से बिहार तक फैल गई थी। यहाँ पे देखिए सिकंदर लोधी का दिल्ली के अंदर एक टॉम्ब दिखा रखा है, टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी दिल्ली। आफ्टर हिज डेथ, अब जब इसकी डेथ हुई तो क्या हुआ कि बहलोल लोधी की जब डेथ हुई तो हिज सन सिकंदर लोधी प्रूव्ड टू बी ए वेरी कैपेबल रूलर। इसके बाद जो उनका बेटा आया सिकंदर लोधी, और इन्होंने प्रूव कर दिया कि वो एक कैपेबल रूलर है, अच्छा शासक है, सक्षम है वो सब कुछ करने में। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी पब्लिक वेलफेयर मेजर्स, उन्होंने जो है बहुत सारे अपने शासन में जौनपुर और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, और इन्होंने ये कर दिया सक्षम, मतलब ये बता दिया कि मैं एक कैपेबल राजा हूँ। इन्होंने अच्छे अच्छे वेलफेयर मेजर्स, मतलब कल्याण के जो है, पब्लिक कल्याण के जो है बहुत सारे काम किए। ही वॉज सक्सीडेड बाय इब्राहिम लोधी हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेसिटी। ये जो है सक्सीड मतलब कि उत्तराधिकारी बने ये। इनका जो उत्तराधिकारी बना था वो इब्राहिम लोधी था। हु वॉज द लास्ट रूलर, ये जो है लास्ट रूलर था लोधी डायनेसिटी का, मतलब सबसे पहले आया था बहलोल लोधी, फिर आया था सिकंदर लोधी, और फिर आया था जो है हमारा ये लास्ट इब्राहिम लोधी।
इब्राहिम लोदी असेंडेड द थ्रोन इन AD 1517। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में सिंहासन पर चढ़ा था। ही फेल्ड टू गेन द सपोर्ट ऑफ अफगान नोबेल्स। वो अफगान रईसों का समर्थन हासिल करने में विफल रहा था। अफगान रईस उसका समर्थन नहीं करते थे। फाइनली अंत में दौलत खान लोधी इन्वाइटेड बाबर। दौलत खान जो लोधी था उन्होंने बाबर को क्या किया, दौलत खान लोधी ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को उखाड़ फेंकने के लिए आमंत्रित किया था। देखिएगा, दोबारा सुनिएगा। दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर। दौलत खान ने क्या किया, दौलत खान लोधी ने क्या किया, बाबर को इनवाइट किया। और ये जो है इब्राहिम लोदी को इनवाइट किया था बाबर ने। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को इनवाइट किया टू इन्वेड इंडिया, कि वो इंडिया पर आक्रमण करने के लिए। एंड ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी रूलर ऑफ काबुल, जो कि किसके रूलर थे, काबुल के रूलर थे। दौलत खान लोदी ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए और इब्राहिम लोदी को उखाड़ फेंकने के लिए क्या किया था, आमंत्रित किया था कि इब्राहिम लोदी को हरा दीजिए और हम क्या कर लेंगे, फिर हम आपस में जो है दोस्त बन जाएंगे, मतलब, और हमारा काम भी हो जाएगा कि इंडिया के ऊपर हम आक्रमण करते रहेंगे बार बार। बाबर विद एन आर्मी ऑफ 10,000 डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। बाबर के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, जो है सेना थी। 10,000 की सेना के साथ बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। पानीपत की जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, उन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पहली लड़ाई में। विद द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोदी द दिल्ली सल्तनत फाइनली केम टू एन एंड। अब जब इब्राहिम लोदी हार गए थे तो उनकी जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत, आखिरकार किसके पास आ गई थी, बाबर के पास आ गई थी। मतलब अब उनकी दिल्ली सल्तनत जो थी वो ख़त्म होने लग गई थी, उनका शासन उस पर से ख़त्म होने लग गया था। तो आज हमने ये रीड किया बच्चों, आप भी अच्छे से रीड कीजिएगा सैयद डायनेसिटी और जो है लोधी डायनेसिटी को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।